हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ 29 मई से लेके ये मेरी 4 जून तक की रीडिंग है 2023। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से जुड़े रहे, थैंक यू। इस चीज़ के लिए लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग लिखते हैं, उन्हें थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया उनको। एंड सैजी, अगर सिंगल्स हो तो उनके लिए भी एक रीडिंग्स रहती है, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए। अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है, किसी चीज़ के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जिसको भी, वेनस, जिसको भी आप मानते हो उन साइन से चेक कीजिए। सिचुएशन में होंगे तो कुछ हद तक हो सकता है मैच हो। एंड पर्सनल इशू सॉर्ट आउट अगर कुछ है माइंड में तो उसकी तो क्लियरिटी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करिए। तो देखते हैं क्या है। पहले गाइडेंस, कपल्स की पहले रीडिंग्स करूंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखती हूँ कार्ड्स में क्या है, डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपका दिख रहा है, कहूँ लव लाइफ काफ़ी ट्रबल्स, कपल्स में एक झगड़ा, केओस, डिस्टर्बेंस, कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ कहूँ तो थर्ड फोर्थ पार्टी कुछ इन्वॉल्व हैं आपके लव लाइफ में। आपके पार्टनर्स की ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि वो शायद इतना ज़्यादा केओस कर देते हैं। डिस्टर्ब एक फेज दिख रहा है आपका। एंड इस वजह से स्टार्टिंग फेज में कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक जकड़न सा रहेगा, एक नेगेटिविटी माइंड में आएगी, लगेगा कि वो पर्सन आपको सही से नहीं समझते हैं, आपके पर्सन धोखा देते हैं आपको, या फिर आपको कहूँ तो वैल्यू नहीं देते हैं, वो चीज़ आपको फील होगा। तो धीरे धीरे कहूँ तो एनर्जीज चेंज भी हो रहे हैं, आप अपने आप में कुछ ना कुछ कहूँ तो बेटर करने की लाइफ में सोच रहे हैं। इस वजह से आपका एक कंप्लीशन है, आपका कहूँ तो जो कंफर्ट जोन है, अगर गाइडेंस में दिख रहा है कि कंफर्ट जोन को छोड़िए एंड बेटर लाइफ को करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने सेंस को, आपको एक हैप्पी ऑराज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि वो शायद कुछ ऐसे लोगों के बातों में आते हैं जिसकी वजह से एक डिस्टर्ब फेज हो जा रहा है। पर्सनालिटी ऐसे दिखा देते हैं आपको आपके पर्सन कि बस कहूँ तो बहस हो जाता है, वैसा दिखता है। आप उनसे अच्छे से बात करते हैं लेकिन वो शायद जब भी बात करते हैं तो वो किसी की बातों में आके, या खुद का दिमाग ऐसा काम करता है कि शायद सही बातें सही से रख नहीं पा रहे हैं। कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में भी उनके तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने पर्सन को, आप एक चांस देना चाह रहे हो उनको, हर तरीके से कहूँ तो एक हेल्प भी आप करते हो, शायद फाइनेंशियल कंडीशन को लिए भी बेटर आप करते हो, हार्ड वर्क अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए, वो चीज़ भी दिखता है। आपका इमोशंस बहुत हाई है एंड आपके पर्सन कहूँ तो शायद समझते नहीं है आपको सही से। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कैसा है कि मुझे वैल्यू नहीं देता है, वो आपको लगता है, लेकिन आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हो अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए। तो अगर कहूँ तो सामने वाला बिल्कुल ही अगर आपको नहीं समझता, बिकॉज लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन वाला हो जाए, बिकॉज उनकी एनर्जीज में सारे ही कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं कि झगड़े लड़ाइयाँ, बातें बातों में झगड़ा, या ऐसे अपने आपको ऐसा शो कर देते हैं कि ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि आपको लगता है कि मैंने तो अच्छे से बात किया है उनसे, लेकिन ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। उनका बिहेवियर वाला कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है। कुछ पर्सन भी इन्वॉल्व होकर उनको ये बुरा करने पे मजबूर करते हैं, वो भी दिखता है, या खुद का भी दिमाग अगर काम करता है तो आपसे झगड़े लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। तो लास्ट ऑफ द फेज में उदास होते हैं वो, उनको पछतावा होता है। आप भी कहूँ तो सोचते हो उनको दिन रात की, बिकॉज आप अपने ससुर को लेके बहुत ज़्यादा केयर करते हो। उनकी दिखती है, आपकी दिखती है कि आप उनकी बहुत केयर करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत देते हो, उनको सब तरह से हेल्प करते हो, चाहे फिजिकली हेल्प हो या फिर फाइनेंशियल कंडीशन में बेटर हेल्प हो। तो वो चीज़ दिखता है कि आप हेल्प करते हो, लेकिन वो पर्सन है कि समझता ही नहीं है। तो अगर नो कांटेक्ट में होंगे तो वो भी उदास होंगे, वो भी आपको सोचेंगे। कुछ ना कुछ हो सकता है कि ओवरऑल अगर कहूँ तो जो अगर आप उनको कहूँ ना कि आप अपने आप को अगर
बोल्ड होके, अगर ब्रेव होके, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, वो जो नेगेटिविटी माइंड में आ रही है आपकी, या उनके आपके पर्सन आपको अगर गलत ढंग से कहूँ तो रिलेशनशिप में दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, तो उनको इग्नोर करके ज़िंदगी को बेटर करिए, अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीविए। जैसे भी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, पर्सन भी समझेंगे आपको। एक नो कॉन्टैक्ट वाला फेज दिखता है लास्ट ऑफ द वीक में, एंड अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल में दिख रहा है कि अगर आप उनको जब इग्नोर करोगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या है आपकी वैल्यू, क्या है। तो हो सकता है कि वो आपको कॉन्टेक्ट करने की फिर से सोचेंगे। एक जो रिजेक्शन आपकी तरफ से होनी चाहिए, बिकॉज आपने शायद बहुत बेटर दिया है, आपको वो हमेशा रिजेक्ट करते हैं, आपको गंदा बोलते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। जिनकी भी ऐसी रिलेशनशिप है तो दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को सोचते हो, कंफर्ट जोन में अपने पर्सन को रखना चाहते हो, सोचते हो कि नहीं चलो ठीक है उन्होंने ऐसा किया तो रहने देते हैं, वो वाला चीज़ दिख रहा है कि आप लेट गो कर देते हो। ठीक है किया तो किया, चलो है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ है तो मेरे अपने, तो वो चीज़ आप उसको ईजिली लेते हो। तो नहीं, अब अगर कहूँ तो एक कार्ड्स में चीज़ दिख रहा है, एक डिसीजन लीजिए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए उनकी नज़र में। अगर नो कॉन्टेक्ट होता है, अगर आप उनको इग्नोर करिएगा तो शायद उनको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, बिकॉज कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है तभी पता चलेगी जब आप उनको इग्नोर करोगे। आप उनको वैल्यू देते रहोगे तो वो शायद आपको समझेंगे ही नहीं कि क्या है। एंड जब आप उनसे नो कांटेक्ट में होंगे या फिर आप उनको इग्नोर करोगे, तब शायद वो एक कैजुअल टॉक करने आ जाए, या एक कहूँ तो कुछ ना कुछ एक बातें स्टार्ट करने की सोचे आपसे, बिकॉज आप उनको अगर फर्स्ट टाइम इग्नोर करोगे या आप अपना बेस्ट दे रहे हो, वो समझते नहीं है, धोखा देते हैं। धोखा इन द सेंस कि आपको कहूँ तो जलील कर देते हैं, बातों में तकरार कर देते हैं। जो पर्सन और तीसरे चौथे फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो या जो भी हैं लाइफ में, अगर थर्ड पर्सन जो भी है उनको लेके ये चीज़, तो वो समझेंगे ज़रूर, उनको भी एक पछतावा दिख रहा है। तो अगर आप बात करोगे तो देखोगे कि क्या होता है। एक देखते हैं, एक चांस की, एक कह रहे हैं कि एक चांस भी देना चाहोगे तो अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो बातें बढ़ेगी। कुछ भी अगर हो सॉर्ट आउट का तो आपको, लेकिन अगर कहूँ तो एक्ट करने की भी ज़रूरत है। कार्ड्स में ये दिख रही है कि आपकी पर्सनैलिटी है कि आप लेट गो कर देते हो। ठीक है चलो, एक बार हुआ, दो बार हुआ, आप बहुत बार चांस देते हैं, वो पर्सन आपको फिर भी हर्ट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अपनी वैल्यू कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि कैसे वैल्यू बढ़ाएं। वो पर्सन आपको डिस्टर्ब करेंगे एंड वो चीज़ दिख रहा है। तो अगर आप उस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक वाला होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो कनेक्ट करने का, बिकॉज उनको एक हो सकता है कि थोड़ा आपको लेके कि आप ऐसा उन्होंने अगर सोचा नहीं होगा, हो सकता है ऐसा भी होता है कि वो सोचेंगे नहीं कि ये कैसे कर दिया उन्होंने, आपने कैसे कर दिया, ये आप इतना करते हैं लेकिन वो आप हमेशा बेटर देते हो तो कैसे कर दिया। होप आपको मैं अपनी बातें समझा पा रही हूँ। तो उस सिचुएशन में अगर करते हो तो शायद वो वैल्यू आपको देंगे फ्यूचर में, वो चीज़ कह रहा है। तो अपनी कंफर्ट लेवल को सहना, एक कहते हैं ना, हर वक्त सहते रहिए कि सामने वाला आपके साथ में गलतियां कर रहे हैं एंड आपको चलो ठीक है, हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, लाइफ है, ठीक हो जाएगा। नहीं, उस चीज़ के लिए आपको एक कहूँ तो एक एफर्म करने की जरूरत है। पॉजिटिविटी लाइए माइंड में कि नहीं, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड मुझे भी आपके सामने वाले पर्सन को एक इज्जत देने की ज़रूरत है। ये आपको सोचनी होगी, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कार्ड्स में ये कह रहा है कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। सामने वाले को हम हमेशा अगर माफ़ करोगे, लेट गो, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, वो नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कार्ड्स में ये कह रहे हैं, डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं, अपनी अगर आप वैल्यू करोगे तो सामने वाला भी वैल्यू देगा। अगर अपनी आप वैल्यू नहीं करोगे, हर वक्त कहोगे चलो ठीक है, किया तो किया, झगड़ा किया तो किया, गलत किया तो किया, चलो ठीक है, वो नहीं, अपनी वैल्यू करिए, सामने वाला भी वैल्यू देगा। वो कह रहे हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ, कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ, तो वो चीज़ है, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, शायद मैं आपको कार्ड्स में जो है बातें समझा पा रही हूँ एंड कीजिएगा तो शायद ऐसा कुछ आपको मिले, ईश्वर करे कि आपके साथ में कुछ बेटर हो। एंड जो सामने वाला रिजेक्शन दे रहा है आपको, वो शायद आपको कनेक्ट करने की जोरे एंड कुछ बेटर हो फ्यूचर आपका। आपकी कहूँ तो एक कंप्लीशन दिख रही है, सन की एक और आज चेंज होने, कंप्लीशन। एंड फिर से अगर कहूँ तो आपके मंगल इस वीक आपके लिए अच्छे हैं एंड बेटर है आपके लिए। आपके पर्सन अगर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है तो उनके साथ में भी तालमेल में तकरार दिख रही है, या फिर अगर कहूँ
या थर्ड फोर्थ पर्सन भी अगर है तो उन सब के साथ में आपकी एक उलझन दिख रही है। या फिर अगर कहूँ लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी है, उनके साथ में भी एक है कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं। एंड अगर पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। तो जो भी है आपके पर्सन, आपको अपनी कंफर्ट जोन को हटा के अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, तभी कुछ इज्जत आपको भी मिलेगा। इस रीडिंग की अगर कहूँ तो इज्जत अपने हाथ में है, कैसे करते हैं वो आपको स्मार्टली डील करना होगा। फिलहाल आपके लिए तो इतना ही है कपल्स। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखती हूँ क्या है सिंगल्स डिवाइन कार्ड्स में क्या है। यस, एक्शन का ही कार्ड आया है। सोचते हैं कुछ बड़ा करने का, कदम बढ़ाइए, कुछ डिसीजन लीजिए अपनी लव लाइफ में। कुछ लोग हैं अगर किसी को पसंद करते हैं तो आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले अगर हैं पर्सन आपके आसपास तो उनसे एक हो सकती है कि बेटर कुछ अगर बातें शुरुआत करोगे तो कुछ बातें बने, ऐसा दिख रहा है। तो अगर किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो ये टाइम है एक्शन लेने का। सोचते रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड कहीं अगर प्रपोजल आता है तो आपको अपनी लव लाइफ को चांस देना है, नहीं देना है, ज़िंदगी में रिलेशनशिप में कुछ बॉन्डिंग करनी है, नहीं करनी है, वो आपको सोचने की डिसीजन आपका रहेगा। बिकॉज कार्ड्स में दिख रहा है आपकी डिसीजन है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, लव को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, आपको सोचना होगा। तो होप सिंगल्स आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, बातें रख पा रही हूँ। डिसीजन है आपका, लाइफ आपका। तो फिलहाल तो इतना ही। एंड किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।